एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे आने वाला कल देखने की शक्ति थी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण सी लड़की रहती थी जिसका नाम था आवनी। आवनी अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीती थी, परंतु उसके पास एक असाधारण शक्ति थी जिसे वह खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। वह भविष्य देख सकती थी, परंतु ये शक्ति अचानक से प्रकट होती और उसे झलकियां दिखाती थी आने वाले समय की। कभी कभी यह शक्ति उसके लिए वरदान होती और कभी अभिशाप। आवनी का जन्म गांव के एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उसकी मां और पिता दोनों मेहनती थे और जीवन में सादगी से विश्वास रखते थे। गांव के लोग आवनी को एक साधारण लड़की मानते थे, लेकिन बचपन से ही उसे कुछ असामान्य अनुभव होने लगे थे। उसे सपनों में घटनाएं दिखती थीं जो बाद में सच होती थीं। शुरू में उसने इसे नज़रअंदाज किया, सोचा कि यह महज संयोग है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके सपने सच होते जा रहे थे। भविष्य की पहली झलक। जब आवनी 10 साल की थी, उसने पहली बार अपनी इस शक्ति का एहसास किया। एक दिन वह अपनी मां के साथ खेत में काम कर रही थी। अचानक उसे एक अजीब सा दृश्य दिखा। गांव में आग लग गई थी, लोग भाग रहे थे और चीख पुकार मची हुई थी। आवनी घबराकर अपनी मां को बताने लगी, लेकिन उसकी मां ने उसे समझा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी आग लगी और सचमुच वैसी ही घटनाएं घटित होने लगी जैसा उसने देखा था। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन किसी ने इसे आवनी के साथ जोड़कर नहीं देखा। बस आवनी के मन में यह विचार गहरा हो गया कि उसके सपने साधारण नहीं थे। एक नई जिम्मेदारी। समय के साथ आवनी की उम्र बढ़ने लगी और उसके सपनों में भविष्य की घटनाएं और स्पष्ट होने लगीं। वह जान गई थी कि उसके पास एक अनोखी शक्ति है, पर उसे यह समझ नहीं आता था कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करे। उसने कई बार अपने माता पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वे इसे महज उसकी कल्पनाओं का हिस्सा मानते थे। 16 साल की होते होते आवनी को अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाने की कोशिश करनी पड़ी। एक बार उसे अपने गांव के प्रमुख मुखिया के घर में चोरी होने की घटना दिखाई दी। उसने मुखिया को पहले से आगाह कर दिया, लेकिन मुखिया ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब वाकई मुखिया के घर चोरी हुई, तब मुखिया को एहसास हुआ कि आवनी के पास कोई असाधारण शक्ति है। गांव में अब आवनी को लेकर चर्चा होने लगी। लोग उसे भविष्यवक्ता के रूप में देखने लगे। कुछ लोग उसे देवी की तरह पूजने लगे तो कुछ लोग डरने भी लगे। आवनी के मन में यह द्वंद्व था कि उसकी शक्ति वरदान है या अभिशाप। इलाज नहीं होगा। उसने ये सपना देखा और बुरी तरह से घबरा गई। आवनी को पता था कि उसकी हर भविष्यवाणी सच होती है, लेकिन इस बार वह चाहती थी कि ऐसा न हो। उसने अपने पिता को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ महीनों बाद उसके पिता वास्तव में बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने बताया कि यह बीमारी गंभीर थी और इलाज में बहुत देर हो चुकी थी। ये देखकर आवनी खुद को दोषी मानने लगी कि उसने पहले से ही इस बारे में कुछ नहीं किया। उसे अपनी शक्ति का असहायपन महसूस हुआ। आवनी ने सोचा कि अगर वह अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रही है, तो शायद उसे इस शक्ति से मुक्ति पा लेनी चाहिए। लेकिन ये शक्ति उसके अंदर से इतनी सहज रूप से आती थी कि उससे दूर होना संभव नहीं था। बदलाव की शुरुआत। आवनी की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब गांव के पास के शहर से एक विद्वान वहां रहने के लिए आया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। वह आवनी के बारे में सुनकर उससे मिलने आया। उसने आवनी से कहा, तुम्हारे पास जो शक्ति है वह दुर्लभ है, लेकिन इसे समझने और नियंत्रित करने की जरूरत है। उस विद्वान ने आवनी को समझाया कि उसकी शक्ति न तो पूरी तरह वरदान है और न ही अभिशाप। यह एक जिम्मेदारी है और इसका सही उपयोग करने से वह न केवल अपने बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकती है। उसने आवनी को अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने और उनका इस्तेमाल सही दिशा में करने की शिक्षा दी। जिम्मेदारी का बोध। आवनी ने विद्वान से मिली शिक्षा को ध्यान से सीखा और अपनी शक्ति को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे वह सीख गई कि भविष्य को देखने की उसकी शक्ति तभी सक्रिय होती है जब वह मानसिक और भावनात्मक रूप से शांत होती है। उसने अपने आप को संतुलित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया। अब जब उसे भविष्य के दृश्य दिखाई देते, तो वह पहले उनके बारे में सोचती और उनका विश्लेषण करती। अगर कोई खतरा होता, तो वह सूझबूझ से उस घटना को टालने की कोशिश करती। उसे अब समझ आ गया था कि भविष्य अटल नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों से बदला जा सकता है। सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन आवनी को एक सपना आया जिसने उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ली। उसे सपना आया कि गांव में एक भयंकर बाढ़ आने वाली है, जिसमें पूरा गांव तबाह हो जाएगा। इस बार आवनी ने बिना समय गंवाए गांव के मुखिया और लोगों को इसकी जानकारी दी। पहले तो कुछ लोग उसकी बात को मानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब तक आवनी की भविष्यवाणियों की सच्चाई सबके सामने थी। मुखिया ने गांव वालों को तैयारी करने का आदेश दिया। लोग अपने घरों को मजबूत करने लगे, ऊंची जगहों पर जाने की योजना बनाने लगे। आवनी ने सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी और स्वयं भी गांव वालों की मदद करने लगी।
कुछ ही दिनों बाद वैसी ही भयंकर बाढ़ आई जैसा आवनी ने देखा था। लेकिन इस बार गांव वाले पहले से तैयार थे। बाढ़ से जान माल का नुकसान तो हुआ, लेकिन आवनी की चेतावनी के कारण कई लोगों की जान बच गई। यह आवनी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वह बहुत लोगों की मदद कर सकती है। एक नई दिशा। बाढ़ के बाद गांव में आवनी का सम्मान और बढ़ गया। लोग अब उसे सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल चेतावनी देने के लिए नहीं बल्कि लोगों को सही दिशा में ले जाने के लिए करना शुरू कर दिया। उसने ये भी सीखा कि हर चीज़ को पहले से जानना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी जीवन के अनुभव हमें उसी समय में जीने का सबक देते हैं। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल तभी करना शुरू किया जब वाकई ज़रूरत हो। अब वह अपने सपनों और शक्तियों के साथ एक संतुलित जीवन जी रही थी। आवनी को क्यों मिली यह शक्ति? क्या इसके पीछे है कोई राज?